नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। अब हवा में उगेगी आलू, मिट्टी और जमीन की कोई जरूरत नहीं। देश में बड़े पैमाने पर आलू की खेती की जाती है। ज्यादातर जगहों पर आलू की खेती पारंपरिक तरीके से होती है। किसानों की फसल कभी बारिश तो कभी सूखे के चलते बर्बाद होती है। हालांकि किसानों को अब इन सब स्थिति से उबारने के लिए वैज्ञानिकों ने आलू की खेती की एक नई तकनीक विकसित की है। इस तकनीक के हिसाब से किसान आलू की खेती हवा में भी कर सकेंगे, साथ ही उनके समय की भी बचत होगी। इससे उनका मुनाफा कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा इजाद की गई थी ये तकनीक। इस तकनीक का नाम है एरोपोनिक। इस तकनीक को हरियाणा के करनाल जिले में स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। किसानों को भी इस तकनीक की मदद से आलू की खेती करने की मंजूरी दे दी गई है। साथ ही मध्य प्रदेश बागवानी विभाग को इस तकनीक का लाइसेंस किसानों को दे रही है। वैज्ञानिक कहते हैं कि किसानों को इस तकनीक का काफी फायदा होगा। कम लागत में ही किसानों को ज्यादा पैदावार हासिल किया जा सकता है। इसका मतलब किसानों का इससे मुनाफा भी बढ़ेगा। इस तकनीक में लटकती हुई जड़ों के द्वारा उन्हें पोषण दिए जाते हैं, जिसके बाद उसमें मिट्टी और जमीन की जरूरत नहीं होती। इसमें पोषक तत्वों को धुंध के रूप में जड़ों में छिड़का जाता है। पौधों का ऊपरी भाग खुली हवा और प्रकाश में रहता है। एरोपोनिक तकनीक का उपयोग करने पर फसल में मिट्टी जनित रोगों के लगने की संभावना भी कम रहती है, जिससे किसानों का नुकसान काफी हद तक कम हो सकता है। किसानों को इस तकनीकी के प्रति जागरूक किया जाएगा, जिसके जिम्मेदार बागवानी विभाग को किसानों दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा। कर रहे हैं उसके अंदर हमारा जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है वो है कि हरियाणा को बीज उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाना। उसके लिए हमने यहाँ पे 3 काम किए हैं। पहला हमने काम किया कि नई वैरायटी किस तरह से हरियाणा में आए, तो उसके लिए हमें डॉक्टर सत्येंद्र यादव नेशनल पोटैटो निदेशक का पोटैटो टैलेंट पेरू श्यामगढ़ में कार्यरत, उनके साथ में एक एमओयू साइन। अभी हम जो पोटैटो के ऊपर उस एमओयू के तहत हमने हमारा सीआरआई के राष्ट्रीय है 70 नए वैरायटी का बीज जो है वो मंगवाया। बीज उत्पादन में अग्रणी राज्य के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं कि उसके लिए हमने यहाँ पे 3 काम भारत के। पहला हमने काम किया कि नई वैरायटी के पहला उद्देश्य था कि उच्च गुणवत्ता की। उसके लिए हमने डॉक्टर सत्येंद्र यादव नेशनल पोटैटो निदेशक का पेरू श्यामगढ़ में कार्यरत। दूसरा था नई तकनीक भी। हम जो पोटैटो के ऊपर हमारा सीआरआई के राष्ट्रीय है 70 नए वैरायटी का बीज कम ऐसे बीज उत्पादन में अग्रणी सीआरआई के साथ सरकार ने उस एमओयू के तहत यहाँ पे काम किया। आलू पहला उद्देश्य था उच्च गुणवत्ता की। उसके लिए हमने डॉक्टर सत्येंद्र यादव इस तकनीक का जो टोटल एरिया हमारे पास है वो तकरीबन 1260 स्क्वायर मीटर में है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्पादन बनेगा ब्रीडरशिप जिसको बोलते हैं मिनी ट्यूबर, वो 10 से 12 गुना ज़्यादा बनेगा, जो है प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छी है। अगर ग्रीन हाउस में हम उत्पादन लेते तो कम मात्रा में बीज पैदा होता था, लेकिन आप देखो 1260 स्क्वायर में हम तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा का उत्पादन हम कर लेंगे 1 साल में। इस तकनीक का जो टोटल एरिया हमारे पास है वो तकरीबन 1260 और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि जो तीसरा उत्पादन बनेगा ब्रीडरशिप जिसको बोलते हैं नए सेगमेंट पे वैरायटी, वो 10 से 12 गुना ज़्यादा बनेगा, जो है प्रोसेसिंग के काम अच्छी है। अगर ग्रीन हाउस में हम उत्पादन से देखा होगा कि आजकल चिप्स बनते हैं, लेकिन आप देखिए 1260 पोटैटो में कम्प्लेक्स बनता है 1 मिलियन से ज़्यादा का उत्पादन मोटे तौर पे प्रोसेसिंग वैरायटी। तकनीक का जो टोटल एरिया हमारे पास रहता है तो वहाँ पे सेगमेंट बड़ी बात यह है कि जो नए सेगमेंट पे वैरायटी वो 10 से 12 गुना ज़्यादा ग्रीन हाउस वैरायटियाँ इस सेगमेंट में जाएंगे। दूसरा जो है वो है मुख्य सेगमेंट जिसको हम राशन के लिए या टेबल पर्पज के लिए बोलते हैं। तो इस सेगमेंट में हमारे पास नई वैरायटी मोहन आ गई है और कई सारी वैरायटियां आ रही हैं जो पुखराज से भी ज़्यादा पैदावार देने में सक्षम है और छोटे समय में, मतलब आप सोचो 70-80 दिन में ही किसान को पैदावार उतनी दे देंगे जितनी पुखराज देता है, उससे ज़्यादा दे देंगे। तो उस तरह की वैरायटियों के ऊपर काम चल रहा है। इससे ये फायदा भी हो जाएगा कि जो गेहूँ और हमारी धान की फसल के बीच में जो समय बचता था उसमें भी किसान एक आलू की फसल ले सकता है, लेकिन वो राशन पर्पज के लिए रहेगी।
तीसरा, आपने आजकल एक देखा होगा कि ट्रेंड आ गया कि फ्यूचर पोटैटो जिनको बोलते हैं, जो लाल रंग के हैं या जो बैंगनी कलर के हैं या काले रंग के, आपने आजकल देखा होगा जिसका कहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसे कई सारे पोटैटो वैरायटीज आ गई जिनके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, जिनमें अलग अलग विटामिन और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। तो इन 3 सेगमेंट पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। चौथा, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे ऊपर हमारा जो उद्देश्य है, आजकल देखा होगा कि ट्रेंड आ गया कि फ्यूचर पोटैटो जिनको बोलते हैं, अभी जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र पे जहाँ सबसे पहले बीज का उत्पादन काले रंग के आपने आजकल वहाँ पे नेमेटोड नाम की एक समस्या आ गई, जिसकी वजह से भारत ऐसे कई सारे पोटैटो वैरायटीज आ गई जिनके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, जो मुख्य रूप से भी अलग अलग विटामिन और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स। उसके बाद वो सेंटर बंद होने से 3 प्लेन एरिया था, पंजाब का और हरियाणा का। चौथा, जैसे मैंने आपको बताया था का जो सबसे ऊपर हमारा जो उद्देश्य है, आजकल देखा होगा ना, अभी जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र पे जहाँ सबसे पहले इसको उत्पादन काले रंग के आपने हमारा ये नेमेटोड नाम की एक समस्या है, जिसकी वजह से किसानों के कई सारे पोटैटो वैरायटी ग्रुप में किसान एक कंपनी के मुख्य रूप से भी अलग अलग विटामिन, और उन किसानों को हमने 4 मुख्य राज्यों में जहाँ काले के बीज की डिमांड है। चौथा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ऊपर हमारा फिर हमने उड़ीसा भेजा। तो यहाँ हमने भेज के किसानों को ये दिखाया कि किस तरह से किसान यहाँ बीज पैदा करके और वहाँ बेच के और अपना जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बोलते हैं, जिसको हम किसान का बात करते किस तरह से आय बढ़ेगी। तो बीज जो राशन के लिए किसान बना के बेचता था आलू, उसका जो रेट था वो कम रहता था और उससे दुगने रेट पे आलू का बीज बन जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आलू के किसानों के जो बीज बनाए एरोपोनिक तकनीक क्या है? एक तरह से ये एक बंद बक्सों के अंदर पौधों की जड़ों को रखा जाता है। उन बक्सों के अंदर हम इनको हवा के अंदर ही नमी के साथ में खाद और पानी दे देते हैं। दूसरा, हम उनको एक दिन छोड़ के एक दिन उनकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। तो उससे हार्वेस्टिंग करने से भी पोटैटो और ज़्यादा उत्पादन देता है, क्योंकि हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है वो ज़मीन के अंदर रहता है, तो हम आलू को निकाल नहीं पाते। तो एक तो उसका साइज बड़ा हो जाता है, नंबर कम लगते थे। तो इस तकनीक से हवा में ही आप आलू उगाएंगे, उनको तोड़ करके, और 10 से 12 गुना तक पैदावार बढ़ा सकते हैं आलू के बीज की। सर, एरोपोनिक तकनीक से जो फसल है कितने समय की फसल है ये? देखो, आलू का जो बीज का जो पौधा हम रोपित करते हैं हवा में, उस पौधे के 45 दिन के बाद में वो आपको उत्पादन देना शुरू कर देता है, और यह पौधा 5 महीने तक लगातार उसी स्थान पे आपको आलू का बीज देने में सक्षम रहता है। तो आप सोच लीजिए, एक ही पौधा आपको 5 महीने तक आपको पैदावार लगातार देता है। सर, एरोपोनिक तकनीक से जो फसल है कितने समय की फसल है? देखिए, आलू में जो कंट्रोल कंडीशन होगा हम रोपित करते हैं, लेकिन उस बीज पौधे के 45 में मल्टीप्लाई करने के लिए हरियाणा सबसे सुटेबल राज्य है। और यह पौधा 5 महीने हमारे पास कुदरत की तरफ से चली गई ज्योग्राफी आपको आलू का भी हरियाणा से अच्छा कुदरत का देन है, एक ही यहाँ पे और 5 महीने और पंजाब में आलू लगातार देता है। तो जैसे मैंने एरोपोनिक तकनीक से जो फसल है कितने समय की फसल है? और जिस हरियाणा में जो कंट्रोल का योग पौधा हम रोपित करते हैं, हरियाणा आने वाले समय में 45 की मल्टीप्लाई कर आलू बीज उत्पादन के लिए किसानों की इनकम की बात की जाए तो किस तरह से बढ़ेगी इसके बाद? कुदरत की तरफ कम बनाने के लिए सबसे पहले होता है जो हरियाणा से अच्छा किसानों का देन है, एक ही यहाँ पे 5 महीने पंजाब में आलू और अच्छा रखरखाव से जो फसल है कितने समय की फसल है? और यहाँ पे जो कंट्रोल का योग नहीं कर सकते हरियाणा आने वाले समय में 45 की मल्टीप्लाई कर दूसरा आता है, क्योंकि पैदावार बढ़ाई जाए किसानों के लिए हम बात की जाए तो किस तरह से बढ़ेगी इसके बाद? कुदरत की तरफ कम बनाने के लिए सबसे पहले होता है कुछ गुजारना से सबसे ज्यादा करेंगे, तो किसी भी सेगमेंट में गलत नहीं आएगी। तो यहाँ से आने वाले समय में एक मोटा सा उदाहरण बताऊं कि जो राशन का जो आलू बिकता है उस के लिए एरोपोनिक तकनीक से जो इस्तेमाल किया जाए गलत नहीं आएगी। तो यहाँ से
आने वाले समय में एक मोटा सा उदाहरण बताऊं कि एक प्रोजेक्ट बनाया गया आरकेएस के लिए ज्यादा जोर पकड़ा जब पहाड़ी क्षेत्र में आलू का बीज उत्पादन बंद हो गया और किसानों की डिमांड बढ़ने लगी, तो उस टाइम पे हमारे दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम यहाँ पे एरोपोनिक तकनीक लगा के और किसानों के लिए बीज उत्पादन का कार्य यहीं पे शुरू कर दें। सर, जिस तरीके से आलू की फसल हम खेत में लगाते हैं उसमें कई बीमारियां आ जाती हैं, किसानों को नुकसान भी होता है, तो क्या एरोपोनिक तकनीक में ऐसी कोई समस्या आएगी? जी देखिए, बीमारी जो आती है वो मुख्य रूप से 2-3 बीमारियां आती हैं। एक आती है जो मिट्टी से आती है, जिसमें नेमाटोड कह लीजिए और आपकी ब्लैक स्कफ है, तो वो आती है सॉइल से। तो उनका मुख्य कारण क्या रहता है कि जो बीज अगर खराब हो तो वो बीमारियां सबसे ज़्यादा आती हैं। तो एरोपोनिक तकनीक से जो बीज बनेगा और सर्टिफाइड लेंगे तो उन बीमारियों के आने के चांसेस लगभग 0 हो जाते हैं। सर, किसान ज़्यादा से ज़्यादा आलू की पैदावार करें, आपका संस्थान किस तरह काम करेगा? यहाँ पे हम 3 तरह से किसानों के लिए काम करते हैं। एक तो उनको उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराते हैं मिट्टी से। दूसरा हम उनको प्रशिक्षण देते हैं कि किस तरह से आप अपने आलू की फसल लगाएं। वो आती है आजकल चलन हो गया, तो उनका मुख्य कारण क्या रहता है? डालने से बीज अगर खराब होती है, ऐसी बीमारियां सबसे ज्यादा। अगर हम खाद ज्यादा देते तकनीक से जो बीज कई बार प्रोसेसिंग हो रहेगी तो बीमारियां हो जाती है, लगभग 0 हो जाती है। तो उनको बताते हैं कि कब आपने खाद देना। किसान ज्यादा से ज्यादा आलू की पैदावार। तीसरा आता है कि आपका संस्थान किस तरह काम करेगा? यहाँ पे हम 3 तरह से किसानों के लिए काम करते हैं। एक तो हम बता रहे हैं किस तरह से इकट्ठा होकर आप कंपनी के रूप में। दूसरा हम आपके जो किस तरह से आप अपने आलू की फसल लगाएं। आजकल चलन होगा, तो उनका मुख्य कारण क्या रहता है? डालने से बीज अगर खराब होती है, ऐसी बीमारियां सबसे ज्यादा। अगर हम खाद ज्यादा देते जनरली यहाँ पे हरियाणा के अलावा उनको बताते हैं कि कब आपने किसान ज्यादा से ज्यादा आलू की पैदावार करें, आपका संस्थान किस तरह काम करेगा? 1,200 तरह से किसानों के काम को हम बना से निकल के इकट्ठा होकर आप कंपनी के लिए। दूसरा हम उत्पादन। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए RPS समाचार।